बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की ये वीडियो स्पेशली तरबूज पर बनाई गई है और इसी वीडियो में हम आपको तरबूज के फ़ायदों के हवाले से भी बताएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में भी आपको तरबूज के हवाले से आगाह करेंगे। अगर आप तरबूज खाते हैं या अफ्तारी के टाइम तरबूज खाते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ख़वातीन हज़रात, गर्मियों के मौसम में तरबूज जैसा फल किसी नेमत से कम नहीं, जो शायद लगभग को ही बेहद पसंद होगा। ऐसे आग बरसते मौसम में तरबूज हमारे जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता। मीठे के शौकीन अफराद भी इस फल को खाना पसंद करते हैं। ये सिर्फ इस गर्मी का मन पसंद फल ही नहीं बल्कि काफी अहम फल भी है। लेकिन अगर एक बात पर गौर किया जाए कि वो ये कि तरबूज एक मशहूर फल तो है, लेकिन इसको अलग अलग अंदाज में कम खाया जाता है। इसे काट कर खा लिया जाता है या इसका शरबत बनाकर पी लिया जाता है। ख़वातीन हज़रात, तरबूज की उम्दगी उसके गूदे के सुर्ख और मिठास से होती है। बाद फल फरोश मिलावट करते हैं, तरबूजों में इंजेक्शन लगाकर उनको मसनूई तौर पर सुर्ख और मीठा कर लेते हैं। ये फल जल्द खराब नहीं होते। ठंडे और खुश्क कमरे में रखने से इसकी शक्ल और जायका 15 से 20 दिन तक बरकरार रह सकता है। नबी करीम ताज़ा पकी हुई खजूर के साथ तरबूज खाया करते थे और फरमाया करते थे कि इसकी गर्मी को इसकी ठंडक मार देती है और इसकी ठंडक को इसकी गर्मी मार देती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तरबूज खाना भी है और मशरूब भी है। ये मसाने की सफाई करता है और पेट को साफ करता है, कमर से पानी निकाल देता है, कुव्वते बा में इजाफा करता है और चेहरे को निखारता है और जिस्म से ठंडक को ख़त्म करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने से पहले तरबूज खाने से पेट धुलकर साफ हो जाता है और ये बीमारियों को निकाल देता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज ताज़ा खजूरों के साथ मिलाकर नोश फरमाया करते थे। सरकारे दो आलम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल, हर फाल और हर आदत में हिकमत का बहरो बहकराम मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आदत जिनका तल्लुक अगरचे बराह रास्त शरई अहकाम से नहीं, लेकिन इनकी इत्बा एक तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल मोहब्बत का इजहार होने की वजह से मौजब सवाब है और दूसरा दुनियावी फैज़ व बरकत के हसूल का जरिया भी। यही वजह है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अदा की अतबा का एहतमाम फरमाते थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ तरीकों से खजूर इस्तेमाल फरमाया करते थे। कभी खजूर ही तनावल फरमाते थे और कभी इनके साथ मक्खन मिलाकर इस्तेमाल फरमाते थे। कभी इनको दूध में मिलाकर तनावल फरमाते थे और कभी ककड़ी खरबूजा या तरबूज के साथ मिलाकर खाते थे और साथ ही इसकी हिकमत भी बयान फरमाते थे। इसी तरह खजूर की गर्मी को उनकी मज़कूरा चीज़ों की ठंडक के जरिए मुअत्तदल किया जा सकता था। मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबूज बहुत पसंद थे, वो इन्हें शौक से खाते थे। मुहद्दिसीन के मुशाहिदे से ये भी मालूम होता है कि ये ज़ोदा हजम और गुर्दा और मसाने से पथरी निकाल देता है और मैदे को साफ करता है। अदरक या सौंठ के साथ मिलाकर खाने से हाजमा बेहतरीन रहता है। तरबूज से चेहरे के वर्म उतर आते हैं और रंगत साफ होती है और अगर किसी को जिस्म में ठंडक महसूस होती है, जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त की कमी का बायस, तो वो इसे अदरक के साथ खाए। तरबूज खाने से जिस्मी बीमारियों का मुकाबला करने की कुव्वत पैदा होती है। ख़वातीन हज़रात, तरबूज के हैरत अंगेज तिबी ख़वास और फ़ायदे पर रोशनी डाली जाए तो पता चलता है कि तरबूज किस तरह इंसानी सेहत के लिए तवानाई का बेबहा खजाना है। विटामिन ए और सी की खूबियों से माला माल तरबूज इंसानी जिस्म में नमकियात की कमी दूर करने और जिस्मानी दर्जा हरारत को मामूल पर रखने में भी मदद देता है। ग़िज़ाई ख़वास और पोटाशियम जैसी खसूसियात से लबरेज तरबूज आपको तंदुरुस्त और चाको चौबंद रखने में मदद देता है।
ख़वातीन व हज़रात, अमूमन लोग तरबूज को ज़बान का जायका तब्दील करने के लिए खाते हैं, मगर माहिरीन का कहना है कि तरबूज में विटामिन की वाफर मकदार होती है जो दिमाग को तक़वियत देने के साथ साथ क़ुव्वत हाफ़ज़ा को बेहतर बनाती है। तरबूज का पानी B6 मादे में जाता है, मगर इसके असरात दिमाग पर मरतब होते हैं और दिमाग की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, तरबूज अपने अंदर पानी का बेपनाह ज़ख़ीरा रखता है। एक तरबूज में 91% पानी होता है जो इंसानी जिस्म में पानी की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करता है। ख़वातीन व हज़रात, एक गिलास तरबूज के पानी में टमाटर की निस्बत अलेकोपीन नामी मादे की मकदार 1.5 दर्जे ज़्यादा होती है। अलेकोपीन जिस्म में मिज़र सेहत गैसों को ख़त्म करने में मदद देती है, बलखसूस इंसानी नशोनुमा में रुकावट बनने वाली गैसों को तलफ करते हुए मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाती है। अलेकोपीन जिस्म में सरतान के खतरात का भी तदारक करती है। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया भर में तरबूज की कई अक़साम पाई जाती है। जर्द रंग का तरबूज शहद की तरह शीरी होता है और इसी तरह सुर्ख तरबूज भी अपनी मिठास और अफादियत में जर्द तरबूज ही की तरह है। ख़वातीन व हज़रात, तरबूज में विटामिन ए की वाफर मकदार मौजूद होती है जो आंखों के लिए इंतहाई मुफीद है। तरबूज की कसरत इस्तेमाल से आंखों की तमाम बीमारियां दूर होती हैं और बिनाई बेहतर होती है। इसके साथ साथ मादे के अमराज का भी तदारक होता है। ख़वातीन व हज़रात, माहिरीन का ख्याल है कि तरबूज के इस्तेमाल से पठों की तकलीफ में मुब्तला अफराद को भी आराम मिलता है, क्योंकि तरबूज सेरोटोनिन पैदा करने का अहम तरीन जरिया है और यही वजह है कि ये शरियानों और खून की नालियों की सफाई और इनके निज़ाम को बेहतर बनाते हुए पठों को भी तक़वियत देता है। ख़वातीन व हज़रात, तरबूज में कैलोरीज कम होने की बेपनाह सलाहियत होती है। पानी की बहुत ज़्यादा मकदार इंसानी जिस्म में वज़न कम करने में मदद देती है। तरबूज चूँकि पानी का मजमुआ होता है और यही वजह है कि इसके इस्तेमाल से वज़न में खातिर ख्वाह कमी वाक़या होती है। ख़वातीन व हज़रात, तरबूज के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक अहम अल्ट्रा वायलेट शुआएं से इंसान का तहफ़्फ़ुज़ है, जिस्म की जलन, जिलती अमराज से बचाव और जिलत के कैंसर से भी रोकता है। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आपको तरबूज के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल चुकी होगी कि तरबूज के क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे हमें जिस्म में मौजूद कौन कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ हम लड़ सकते हैं और इसके अलावा इस्लाम में तरबूज के हवाले से क्या अरशादात हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल कौन सा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को कैसे तनावल फरमाते थे, को किस फल के साथ तनावल फरमाते थे और इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, यकीनन इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी नए आने वाले साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और आप हमें कम्युनिटी बॉक्स में भी जाकर भी हमें बता सकते हैं। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमें लाइव सेशन के हवाले से भी आगाह करें कि हम हफ्ते में कौन सा दिन लाइव सेशन के लिए रखें जिसमें आपके लिए आपके सवालों के जवाब दें। और आप किसी भी किस्म का कोई भी सवाल, किसी भी वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं ताकि हम उस लाइव सेशन में आपके उन सवालों का जवाब दे सकें। आपने लाजमी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा दिन हम आपके लिए रखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर किस दिन फ्री होते हैं। जिस दिन आप फ्री होंगे तब हम आपके लिए लाइव सेशन रखेंगे, आपके सवालात के जवाब देंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।